हेलो दोस्तों, मैं सूरज पांडे आप सभी का अबैसिक्स डिफेंस के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अ वार्म हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ माय फैमिली मेंबर्स। आप में से बहुत से लोग इस चैनल पे पहले विजिट कर चुके होंगे जब आपके एनडीए 2025 का जब एग्जाम होने वाला था, तो उस समय हमने एक सीरीज निकाली थी, एडवांस रिवीजन सीरीज। तो बहुत से लोगों ने उस सीरीज को देखा और उनको फायदा हुआ। और कुछ लोग अभी हालिया में जब हमारी सीरियस और सीएपीएफ की जो पॉलिटी की जो सीरीज चल रही है, इसमें हम पॉलिटी को कम्प्लीटली कवर कर रहे हैं, तो उनकी वीडियो के कमेंट में लोगों ने अपना प्यार दिया। और कई लोगों ने पर्सनली मैसेज किया कि सर, जैसे आप इसमें सीरियस और सीएपीएफ वालों के लिए कर रहे हो, वैसे हमारे लिए भी कीजिए, जीएटी कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट बताइए। तो कई सारी रिक्वेस्ट हमें आ रही है, तो उन सब चीज़ों को हमने देखा है। तो लेकिन बहुत से लोग इस चैनल में नए होंगे, तो उन सभी से रिक्वेस्ट ये है कि अगर चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, चीज़ें पूरी देखिए। अगर अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर दोनों करिएगा। नया है और चैनल को आपके प्यार की ज़रूरत है, ठीक है? आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी आपको इस वीडियो का पर्पस केवल इतना नहीं है कि हम आपको 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम पॉलिटी के बताने आए हैं। नहीं, हम आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ गिफ्ट भी देना चाहते हैं दिवाली का। और वो दिवाली का गिफ्ट आप इतना समझ लीजिए कि ऐसा दिवाली का गिफ्ट होगा जिसके थ्रू आपकी आगे की जो दिवाली होंगी ना, जो आपका ड्रीम है और जो आपकी जो आगे की जो दिवाली होने वाली है ना, वो दिवाली आपकी रोशन हो जाएगी, ठीक है? जो उसमें अभी अंधकार है। तो ये चीज़ें, ये जो गिफ्ट हम आपको देने वाले हैं, जो आगे हम आपको बताएँगे वीडियो के एंड में, वो आपकी आने वाली दिवाली को पूरी तरीके से बदल देगा, ठीक है? आपके सब जो आपका जीवन है उसमें उजाला लेकर आएगा। तो लास्ट में उस चीज़ को ज़रूर सुनिएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं जो टॉपिक है। अगेन वार्म वेलकम टू all of you in our Abhyasak Defense family. This is the Suraj Pandey. Now we will discuss the 10 most important theme of politics for polity, and for एनडीए। ओके, तो एनडीए के जो पॉलिटी है उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। देखिए, कुछ लोग जो फ्रेशर्स होंगे, मतलब जिन्होंने पहली बार अटेम्प्ट जिनका होगा, उन्हें ये चीज शायद नहीं पता होगी। रिपीटर को तो पता है, और रिपीटर में भी उनको जो सीरियसली अटेम्प्ट दे रहे हैं कि 150 क्वेश्चन आते हैं जीएटी में, ठीक है? कलर चेंज कर लेते हैं। 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? ये जीएटी में आते हैं, ठीक। अब इसमें जो पॉलिटी का वेटेज है वो 3 टू लेकर के 3 से 7 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के, ठीक। अब आप अगर देखेंगे तो जीएटी में 150 क्वेश्चन में से 3-7 क्वेश्चन ही पॉलिटी के आ रहे हैं। तो आप खुद देख लीजिए कि क्या वेटेज है कंपैरेटिवली। अगर आप अदर जीएस का सब्जेक्ट देखेंगे, जैसे ज्योग्राफी, मैं ह्यूमैनिटीज में बात कर रहा हूँ, वैसे तो साइंस का वेटेज जीएस में ज्यादा है, हिस्ट्री, तो इनका वेटेज बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली पॉलिटी से। तो लेकिन अगर वेटेज इसका कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको सीरियसली लोगे नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि क्वेश्चन भले ही 3 से 7 आ रहे हों, ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल हैं। समझ रहे हैं? बहुत प्रिडिक्टेबल है, और बहुत ही समझ लीजिए वो ऐसी थीम से आ रहे हैं जो कई बार रिपीट हो रही है, मतलब थीम्स का रिपीटिशन चल रहा है, ठीक है? रिपीटेड थीम से क्वेश्चन बार बार आ रहा है। तो इस वीडियो के थ्रू हम उसी थीम्स को पता करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप थोड़ा सा एफर्ट्स डालें और आपको ज्यादा आउटपुट मिल जाए, मतलब कम इनपुट पे आपको ज्यादा आउटपुट मिल जाए। वही 20-80 रूल, कि 20% आपको हार्डवर्क करना पड़े और 80% रिजल्ट आपको मिल जाए। तो ये वीडियो उसी लिए ही है। आपको 10 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हम बताएंगे। और एक चीज आप याद रखिएगा, ये तो केवल हम आपको टॉपिक ही बता रहे हैं, मतलब ये तो केवल हम आपको अभी टॉपिक सजेस्ट कर रहे हैं। ये जो मैंने आपको बता रहा हूँ 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस
टॉपिक जो है इन्हीं टॉपिक के विथ इन सब टॉपिक भी होंगे। उन सब टॉपिक में जो है कुछ ही टॉपिक सब टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। मतलब एक जो टॉपिक है, अभी इसको मैं आपको बताता हूँ। मतलब ये 10 टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन मतलब ये जो 10 टॉपिक हैं, ये 10 टॉपिक तो इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इन्हीं में कुछ सब टॉपिक होंगे और वो सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मतलब एक टॉपिक में हो सकता है 10 से 12 सब टॉपिक हों, तब वो एक टॉपिक बन रहा है। तो इन सब टॉपिक में, ठीक है, इन जो 10 से 12 टॉपिक सब टॉपिक हैं, इन सब टॉपिक में भी केवल और केवल 5 से 6 जो सब टॉपिक हैं वही इंपॉर्टेंट हैं, होल टॉपिक नहीं। मतलब अगर आपको 80-20 रूल और डीप में अप्लाई करना है तो आप इनको भी जानने की कोशिश कीजिए, और इस वीडियो के अंत में जो हम गिफ्ट आपको देंगे उसमें ये चीज का डिस्कशन करेंगे। अभी तो केवल आपको हम 10 टॉपिक ही बता रहे हैं, मतलब ये टॉपिक ही बता रहे हैं। विथ इन जो 12 टॉपिक हैं उसमें से जो 5-6 मोस्टली आ रहे हैं उनके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, वीडियो तक को अंत तक बने रहिएगा। सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा सब टॉपिक आ रहा है ज्यादा और कौन सा बहुत रेयर आ रहा है, एक दो ये 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक में से। ठीक है, तो वो जानना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ठीक है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या है कि रेगुलेटिंग एक्ट आप लोग पढ़ेंगे, और साथ में आप पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इसी तरीके एक्ट पढ़ेंगे जिनको जब गोरे सरकार, जो गोरे थे वो अंग्रेज, वो जब शासन कर रहे थे देश में, तो देश को चलाने के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया उन्होंने, मतलब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस लाने के लिए ये एक्ट लाए गए थे। ठीक है, तो उन एक्ट को हम पढ़ेंगे। तो ऐसे तो 12 से 15 ये कम से कम ने तो एक्ट हैं, 10 से 12 तो हैं। तो इनमें सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये पर्टिकुलर टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसमें 10 से 12 आपके टॉपिक हैं, सब टॉपिक हैं, सॉरी, ये सब टॉपिक हैं। ठीक, अब इन सब टॉपिक में 10 से 12 में भी केवल 5 से 6 ही सब टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, जहां से 90% क्वेश्चन आ रहा है। मतलब मैं इसी की बात कर रहा हूँ, मतलब आपको केवल ये टॉपिक ही नहीं पढ़ना है, सब टॉपिक पे भी ज्यादा टेंशन देना है कि उस टॉपिक में विथ इन अ टॉपिक कौन सा सब टॉपिक सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। ठीक है, ये एनालिसिस से आएगा, और बाकी हम तो लास्ट में बताएंगे कि इसका रास्ता क्या है। बाकी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये सारे एक सीक्वेंस में ही आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएंगे। ठीक है, साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको पूछ लेंगे कि डेमोक्रेसी का कुछ बेसिक पूछ लेंगे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का पूछ लेंगे, फेडरल का पूछ लेंगे। दरअसल वो इनके फीचर को आपको 4 स्टेटमेंट बना के दे देंगे और कहेंगे बताइए कौन सा फीचर इसका नहीं है पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट का, आपको ऐसे बताना है। डेमोक्रेसी का कुछ सिंपल सा पर्स मतलब पूछ लेंगे। इस तरह से इसी टॉपिक में शेड्यूल्स भी आते हैं, पार्ट्स भी आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। प्रियम्बल बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंडामेंटल राइट्स ऐसे देखने जाएंगे तो फंडामेंटल राइट्स तो बहुत सारे हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 32 के आसपास फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन इन 32 में जो रिपीटेडली आ रहे हैं वो 4 से 5 फंडामेंटल राइट्स ही आ रहे हैं। मतलब 32 में भी आपको सबसे ज्यादा अटेंशन जो हाँ देना है वो इसी में देना है, और अगर आपने इनको प्रिपेयर कर लिया तब तो गेम आपका चेंज ही है, समझ लीजिए। तो आपको कम ही एफर्ट्स डालना है। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट में भी प्रेसिडेंट की कुछ इंपॉर्टेंट पावर, कुछ सिलेक्टेड पावर्स को ही घुमा फिरा के बार बार रिफेस करके पूछ रहा है। वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर। ठीक है, पार्लियामेंट बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इनमें से भी कुछ कुछ सिलेक्टेड चीजें ही आ रही हैं, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, और पंचायती राज गवर्नमेंट, पंचायती राज। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, अब ये देखने जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अब तक हो चुके हैं। ठीक है, 106 बार कॉन्स्टिट्यूशन कब तक बदला जा चुका है। ठीक है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि 20 से 25 ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो कौन से हैं, मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिससे हर साल क्वेश्चन आता है, और ये गारंटी हर साल क्वेश्चन आता है। और अब तक 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हो चुके हैं, तो आप 106 के 6 तो पढ़ोगे नहीं। ठीक है ना, इतना तो टाइम नहीं। तो वो 20 से 25 कौन से हैं वो हम बताएंगे। ठीक है, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है वो लास्ट 10th टॉपिक है। तो इसमें क्या पूछता है आपसे, आपसे पूछ लेगा नेशनल कमीशन जो शेड्यूल ट्राइब है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, और आपसे इस पे भी पूछ लेगा कि जो इलेक्शन कमीशन है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उन पे क्वेश्चन पूछ लेगा कि उनके एस्टेब्लिशमेंट, उनके पावर, उनके मैंडेट, इन पे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन से पूछ सकता है। तो ये आपको मैंने कुछ टॉपिक बता दिया है जिसको आप सिलेक्टिवली पढ़ करके अपनी जो प्रिपरेशन है, जो अभी NDA 1 2026 देना चाह रहे हैं या 2 2026 देना चाह रहे हैं, वो अपनी
अपनी प्रिपरेशन को एक राइट डायरेक्शन दे सकते हैं सिलेक्टेड टॉपिक्स को लेकर के, ठीक है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, वो सब चीजें पढ़ना शुरू कर देते हैं, उन्हें रास्ता नहीं पता होता है। देखिए, अगर आपको ये पता है कि आपको करना चीजें कैसे, और अगर उसको एग्जीक्यूट कर लेते हो तो आपको सक्सेस मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं हमारे उस गिफ्ट की जिसकी हम बात कर रहे थे और इंडिया में बोलने वाले थे। तो वो गिफ्ट ये है कि वी विल टीच दी ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। और इन टॉपिक्स में अगेन वही बात आ गई, इन टॉपिक्स में हम आपको वो जो सब टॉपिक की बात कर रहे हैं वो सब टॉपिक भी देंगे, ठीक। सब टॉपिक पढ़ाएंगे, मतलब उसी सब टॉपिक पे जो सब टॉपिक ज्यादा आ रहा है उस पे एम्फेसाइज ज्यादा करेंगे, उसको ज्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे ताकि आप वो चीज ज्यादा पढ़ लो। तो हम सारी जो 10 के 10 इंपॉर्टेंट थीम है इन सबको कवर करेंगे, ठीक है। और ऑलमोस्ट 10 से 15 लेक्चर्स हमारे आएंगे, ठीक है, जिसमें कंप्लीट पूरी आपको पॉलिटी हम पढ़ा देंगे जो जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 30 मिनट की वीडियो होंगी, आपको इसे प्रॉपरली देखना है पॉलिटी का, ठीक है। हम पूरा कराएंगे और बेसिक से एडवांस लेवल जैसे हम सीडीएस और सीएपीएफ करा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी तरफ से गिफ्ट है, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सीरीज है जो हम आपको देने जा रहे हैं, इसमें हम पूरा जीएटी भी कवर करेंगे, लेकिन एक कंडीशन पे अभी पॉलिटी कर रहे हैं। मतलब अगर आपका रिस्पांस अच्छा आया, पहले देख लीजिए हमारे नोट्स, ये देखिए मैं फंडामेंटल राइट्स का नोट दिखाता हूँ आपको, ये फंडामेंटल राइट्स का नोट्स है। ये नोट्स आपको ऐसे कहीं नहीं मिलेंगे, समझ रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, और इन्हें हम डिस्कस करेंगे आपके सामने। तो ये चीजें हम आपको देंगे, लेक्चर हमारे पड़े हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम पॉलिटिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, आप लोगों ने इसे प्यार दिया, और जो मुझे पता है आप देंगे, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें हेल्प हो सके। क्योंकि अगर आपने रिस्पॉन्स अच्छा दिया पॉलिटी में तो हम पूरा जीईटी कवर करेंगे। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, वी विल कवर द इंग्लिश, होल इंग्लिश ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी, साइंस और पॉलिटी कर ही रहे हैं, मतलब होल जीएटी हम कवर करेंगे आपका। और अगर हमने जीएटी की टेंशन आपकी दूर कर दी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपकी टेंशन दूर कर दी और हमने क्वालिटी चीजें दे दी, और क्वालिटी लेक्चर जैसे प्रॉपरली पेड वाले लेक्चर होते हैं वो हमने आपको दे दिया, तो आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो यही मैं इसी की बात कर रहा था कि आपका जो आने वाली दिवाली है वो रोशन हो जाएगी अगर आप हमारे इस गिफ्ट को अच्छे तरीके से स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो जैसा रिस्पॉन्स रहेगा हम देखते हैं। और एक चीज और बतानी है कि जो लोग इसे ज्वाइन करेंगे, मतलब पढ़ेंगे, तो उन्हें मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है अभ्यास डिफेंस करके, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन करेंगे, ठीक। उसको ज्वाइन करने के बाद हमारा एक एसएफजी, ये एसएफजी और एनडीए बना हुआ है, ये ग्रुप है। तो इस ग्रुप में क्या करते हैं हम लोग आपका डायरेक्ट डाउट रिजॉल्व करेंगे। मतलब आपने मान लीजिए पॉलिटिकल लेक्चर देखा और आपको कुछ डाउट आ रहा है, तो आप उस ग्रुप में डायरेक्टली अपने डाउट को रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और टेस्ट भी हम इसके लेंगे, ठीक है, मतलब पॉलिटी ऐसे नहीं पढ़ा देंगे, हम आपको टेस्ट भी देंगे बीच बीच में जैसे जैसे टॉपिक होता जाएगा। तो चीजें अगर अच्छी लग रही हैं, कमेंट बॉक्स में अपना फीलिंग शेयर कीजिए, हमें और अच्छा लगेगा। बाकी अगेन हैप्पी दिवाली, जय हिंद, शब्बा खैर।